वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि पाकिस्तान की सनअती तरक्की घरेलू, छोटी और दरमियानी सनअतों की तरक्की से मशरूत है। घरेलू सनअतों की हौसला अफजाई की जाए ताकि उन्हें कर्ज के वसूल में आसानी हो। वज़ीर-ए-आज़म ने छोटी और दरमियानी सनअतों में ख़वातीन की शमूलियत बढ़ाने के इक़दामात को खुशाइंद करार दिया। पाक अफगान जंगबंदी मुआहदे के बाद 9 रोज से बंद तुर्कम बॉर्डर अगले 24 से 48 घंटों में खुलने का इम्कान। कस्टम स्टाफ तलब, स्कैनर भी पहुंचा दिया गया। दोनों मुल्कों ने इत्तफाक किया कि मजीद कोई तनाज़ा ना हुआ तो सरहद खोल दी जाएगी। चमन में स्पिन बोल्दक में फंसे खाली ट्रक पाकिस्तान में दाखिल। अफगान शहरियों को अफगानिस्तान ले जाने वाले ट्रक भी अफगानिस्तान में दाखिल हो गए। और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी का केपी पुलिस को वफाकी वज़ीर दाखिला की जानिब से दी गई बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ नाक़िस करार देकर वापस करने का ऐलान। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी ने वज़ीर आला सुहेल आफरीदी का फैसला अफसोसनाक करार दिया। कहा सुहेल आफरीदी गैर संजीदगी का मुजाहरा कर रहे हैं। उन्होंने केपी पुलिस के अफसरान और जवानों के लिए खतरात बढ़ा दिए हैं। वफाकी मुहतसिब बराए इंसदाद हिरासानी ने ज़चगी की छुट्टी के दौरान खातून को नौकरी से निकालना सिनफी इम्तियाज़ करार दे दिया। ज़चगी की छुट्टी के दौरान खातून को नौकरी से निकालने पर निजी कंपनी पर 10 लाख रुपए जुर्माना आयद कर दिया। मुतासरा खातून को मुलाजमत पर बहाल करने की हिदायत। वफाकी मुहतसिब बराए इंसदाद हिरासानी ने हुक्म दिया कि जुर्माने की रकम में से 8 लाख खातून को अदा किया जाए और 2 लाख कौमी खजाने में जमा करवाया जाए। वफाकी मुहतसिब ने कहा कि माँ बनना किसी औरत के करियर के लिए रुकावट नहीं होना चाहिए। ज़चगी के दौरान नौकरी का तहफ़्फ़ुज़ ख़वातीन का बुनियादी हक है। वज़ीर आला बलोचिस्तान मीर सरफराज बुगटी ने कहा है कि दहशतगर्दी के जरिए बलोच को लाहासिल जंग में झोंका जा रहा है। दहशतगर्दी की जंग में सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ खड़े हैं। वलीद बलोच का कत्ल इंतहाई अफसोसनाक है। हम दहशतगर्दी के वाक़यात की मज़म्मत करते हैं। असेंबली में खिताब करते हुए कहा कि दहशतगर्दों को पैगाम देना चाहते हैं कि वो हमें जमहूरी अमल से नहीं रोक सकते। हम जमहूरी अमल से 1 इंच पीछे नहीं हटेंगे। खैबर पख्तूनख्वा काबीना की तश्कील ताख़ीर का शिकार। सूबाई काबीना ना होने से अहम पॉलिसी फैसले और कुछ मंसूबों की मंजूरी रुक गई है। सरकारी ज़राए का कहना है कि वज़ीर आला सुहेल आफरीदी काबीना में कुछ नए चेहरे शामिल करना चाहते हैं। साबिक सूबाई मुशीर ख़जाना मुज़म्मिल असलम का कहना है कि सूबे में काबीना ना होने के बाइस मुश्किलात हैं। उम्मीद है वज़ीर आला रवा हफ्ते बानी PTI से मुलाकात कर लेंगे। मुलाकात ना हुई तो वज़ीर आला के पास मुख्तसर काबीना रखने की हिदायत मौजूद है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने सेफ सिटी मंसूबे के फ़ेज़ 2 के तौसी मंसूबे की मंजूरी दे दी। फ़ेज़ 1 का बाकी मानदा काम 30 नवंबर 2025 तक मुकम्मल करने की हिदायत। सेफ सिटी मंसूबे पर कराची में मुनक़िदा इजलास में कहा, सेफ सिटी मंसूबा जराइम की रोकथाम में संग मील साबित होगा। सेफ सिटी फ़ेज़ 2 का आगाज़ बिला ताख़ीर यकीनी बनाया जाए। तर्जुमान वज़ीर आला सिंध के मुताबिक वज़ीर आला ने कानून नाफिज करने वाले इदारों से रवाबित बेहतर बनाने की भी हिदायत की। कराची में नागन चौरंगी के करीब नामालूम अफराद की फायरिंग से 2 अफराद जाँ बहक। दोनों अफराद को शदीद जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां वो जाँबर ना हो सके। CCTV वीडियो में 2 मोटरसाइकिल सवार मुल्ज़िमान को देखा जा सकता है। लाहौर में 16 साल घरेलू मुलाजमा पर मुबैना तशद्दुद का मुल्ज़िम 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले। मुल्ज़िम का जिस्मानी रिमांड सेशन कोर्ट सरगोदा ने मंजूर किया। मुल्ज़िम रात गए लाहौर से गिरफ्तार करके सरगोदा लाया गया था। मुतासरा लड़की का इल्ज़ाम था कि मुल्ज़िमान मामूली गलती पर भूखा रखते, करंट लगाते और शदीद तशद्दुद करते थे। लड़की के वालिद के मुताबिक 5 माह कबल बेटी को लाहौर में मुलाजमत के लिए भेजा था। पेशावर में मोटरसाइकिल सवार बुरखापोश की राहज़नी की CCTV वायरल हो गई। वीडियो में बुरखापोश को तालिब इल्म से मोबाइल फ़ोन छीनकर फरार होते देखा जा सकता है। SSP ऑपरेशंस का कहना है कि तफ्तीश कर रहे हैं कि वारदात में कोई खातून मुलविस हैं या किसी मर्द ने बुरका पहना हुआ था। पाकिस्तान में टमाटर की मकामी फसल खत्म। ईरान से टमाटर आने लगा। टमाटर की कीमत 500 से 600 रुपए किलो तक पहुंच गई। लाहौर पेशावर में टमाटर 400 से 500 रुपए फी किलो। कोयटा और कराची में कमी के बाद 350 रुपए में फरोख्त होने लगा। गुज़श्ता रोज़ 500 रुपए फी किलो तक में बेचा गया। जनूबी वज़ीरिस्तान लोअर बाना में 400 रुपए, जबकि बलूचिस्तान के शहर हब में टमाटर 500 रुपए बेचा जा रहा है। टमाटर की कीमत से शहरी परेशान। इंतजामिया से कीमतें कम कराने का मुतालबा। हैदराबाद का बदीन जंगल, बस अड्डा सड़क की टूट फूट का शिकार। ट्रैफिक की रवानी मुतासर, शहरियों को परेशानी।
इसी बस अड्डे से अंदरून शहर मुख्तलिफ शहरों को बसें जाती हैं। इनमें सांगड़, मीरपुर खास, सुजाव नुमाया है। विफाकी हुकूमत के गंदम खरीदारी के फैसले पर पाकिस्तान बिजनेस फोरम की सत्ताइश। विफाकी और सूबाई सतह पर जामे पैकेज देने का मुतालिबा। चीफ ऑर्गेनाइजर पाकिस्तान बिजनेस फोरम ने कहा, वज़ीर आज़म का फैसला किसानों को नई गंदम की फसल की काश्त में मदद देगा। विफाक और सूबे जामे पैकेज के तहत मुश्तरका तौर पर 2 बोरी यूरिया, 1 बोरी DAP खाद दें। गजा पर फजाई हमलों में 45 फलस्तीनियों को शहीद करने के बाद इसराइली फौज का जंगबंदी पर दोबारा अमल करने का ऐलान। इसराइल ने अब तक 80 बार जंगबंदी की खिलाफवर्जी की। 10 अक्टूबर से अब तक 97 फलस्तीनी शहीद, 230 जख्मी हुए। अमरीकी नायब सदर JD वेंस, ट्रंप के नुमाइंदा खुसूसी स्टीव विटकॉफ और जेरेड कश्नर इसराइल पहुंच गए। उधर खलील यहया की क़यादत में हमास का वफ़द जंगबंदी पर अमल दरामद से मुतालिक गुफ्तगू के लिए काहिरा पहुंच गया। सऊदी वली-अहद मोहम्मद बिन सलमान और फ्रांसीसी सदर मैक्रोन की टेलीफोन पर गजा की ताज़ा सूरत हाल और जंग के खात्मे के लिए जारी कोशिशों पर बातचीत। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में हिंदू बिरादरी को दिवाली मुबारक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हिंदू बिरादरी को दिवाली की मुबारकबाद। कहा, रोशनियों का त्यौहार दिवाली रोशनी की तारीकी पर फतह के जश्न की अक्कासी करता है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा कि दिवाली त्यौहार बाहमी मोहब्बत और भाईचारे का पैगाम देता है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की भी दिवाली पर पाकिस्तान समेत दुनिया भर की हिंदू बिरादरी को मुबारकबाद। गवर्नर हाउस कराची में दिवाली की तकरीब। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने हिंदू बिरादरी को दिवाली की मुबारकबाद दी। कहा, पाकिस्तान के झंडे में सफ़ेद रंग अक़लियत की नुमाइंदगी करता है। यहाँ कोई किसी हिंदू से उसकी ज़ात नहीं पूछता। पाकिस्तान से भारत जाने वाले ख़ानदान कुछ अरसे बाद वापस आए और बताया उनका फैसला गलत था। नरेंद्र मोदी अब मूवी बन चुके हैं। गवर्नर पंजाब सलीम हैदर ने कहा है कि बल्दियाती इंतखाबात वक्त की अहम ज़रूरत है। उम्मीद है बल्दियाती इंतखाबात जल्द होंगे। सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट से मुलाकात में गुफ्तगू। गवर्नर पंजाब का कहना था कि लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2025 के निफाज से यूनियन काउंसिल की सतह तक इख्तियारात और फंड्स मुंतकिल होंगे। हांगकांग में कार्गो तैयारा लैंडिंग के दौरान रनवे से फिसलकर समंदर में जा गिरा। जमीनी अमले के 2 अरकान हलाक। तैयारे का पिछला हिस्सा जुदा हो गया, अगले हिस्से को भी नुकसान। रनवे आर्जी तौर पर बंद कर दिया गया। हादसे की तहकीकात जारी। कराची चिड़ियाघर में मौजूद रीछ रानों की इस्लामाबाद मुंतकली के मामलात महकमा जंगली हयात सिंध के सुपुर्द। वज़ीर आला सिंध की हिदायत पर रीछ की मुंतकली के मामलात महकमा वाइल्ड लाइफ के सुपुर्द किए गए। महकमा जंगली हयात सिंध के मुताबिक रीछ को इस्लामाबाद के ब्लैक बियर नामी बहाली मरकज़ मुंतकिल किया जाएगा। रीछ को पहले रिहेबिलिटेशन सेंटर फिर गिलगित बल्तिस्तान मुंतकिल किया जाएगा। छाती के कैंसर से आगही के लिए 16 टीमों के दरमियान पोलो इन पिंक टूर्नामेंट लाहौर में शुरू। इफ्तिताही रोज 3 मैचेस का फैसला हो गया। दिलचस्प मुकाबलों में मुल्की और गैर मुल्की खवातीन खिलाड़ी भी एक्शन में दिखाई दी। गैर मुल्की खिलाड़ियों ने ब्रेस्ट कैंसर की आगही के लिए होने वाले सालाना इवेंट को काबिल सताइश करार दिया। पाकिस्तान के अशरफ इरफान ने वैंकूवर ओपन स्क्वॉश का फाइनल जीत लिया। अशरफ ने इंग्लैंड के सेम डेविड को 3-0 से शिकस्त दी। इरफान ने करियर का पहला PSA वर्ल्ड टूर टाइटल अपने नाम किया। और अंग्रेज़ों के ज़माने का जेलर चल बसा। बॉलीवुड के मारूफ सीनियर अदाकार गोवर्धन असरानी 84 बरस की उम्र में इंतकाल कर गए। वो गुज़श्ता 5 रोज़ से अस्पताल में ज़ेर इलाज थे। उन्होंने कई मशहूर किरदार अदा किए, लेकिन फिल्म शोले में जेलर का किरदार उनकी पहचान बना रहा।